लाओ। बोलना चाहिए चांदी तो 95 सुनाई दे रहा है हमको। ये चलिए, खाली इधर साइड में लड़कियां जो बैठल है उनसे से पूछेंगे वैल्यू बढ़ाएगी तो वैल्यू ना ना पहले उनसे को पीट के आए वैल्यू बढ़ाएगी सो अपन वैल्यू बढ़ाना निकालते हैं हम यहाँ। तुम लोग ठीक हो लोग यहाँ से, यहीं से देखो तोरा कैसे पता चला कि यहीं से ले आते ही बताओ। सोने की सबसे बड़ी खदान निकाल। हाँ लाओ, झारखंड की छत्तीसगढ़, गधा कर्नाटक, हाँ तुम हाँ इधर से खाली पूछ पे करेंगे हम। नहीं नहीं, इधर से साइड से पूछ बताओ मम्मी। हीरे की सबसे, बैठे बैठे बताओ, हम पीट देंगे बैठे बैठे। हीरे की सबसे बड़ी खदान। बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिप्सम सूखने के बाद क्या बनता है? हाँ, हाथ निकालो। तांबे की सबसे बड़ी खदान। जुड़वा धातु। हाथ निकालो, हाथ निकालो। जुड़वा धातु, ठीक से हाथ निकाला करो, टूट जाएगा फिर। जुड़वा धातु किसे कहते हैं? जुड़वा खनिज, जुड़वा धातु जो बोलिए। दो बार पीटे हैं ना, क्योंकि जुड़वा है। सवाल में क्या था? जुड़वा। रहो। खेतड़ी की खान किस लिए? आप बताओ, खेतड़ी की खान की खान। इधर जावर की खान। ना इधर या दो चार गो ऐसे, रुको। इधर तो हो गया, नहीं नहीं बस इधर इधर इसी लाइन से पूछना था। ए, खेतड़ी। खेतड़ी। इधर इधरिया जो बैठता है सब, नहीं सब ये सब है सब एकदम एक टाड़ है, सब एकदम भचकल टचकल। आ गया ज्यादा। हाथ निकालते तुम, हाथ दे। ओके, कंधों पे हाथ क्या रखा था? रेस्टोरेंट में बैठा है। जुड़वा धातु, जुड़वा खनिज। निकल, हाथ निकल। जब बोल रहे हैं जुड़वा तो एक को नाम बोल रहा है। बुखार लगा हुआ था, लाओ हाथ निकालो। बुखार लगा हुआ था तो हम लगाए थे बुखार। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य।
25 को सब। आज इधर सबका बस पिटाई था, इधर लड़की जो बैठी थी सब। उधर हम आएंगे अपना बहू, जाने दो, अब कोई हल्ला नहीं करेगा। आगे बढ़ दें। इधर साइड में इधर लड़की सबको पीटे थे, डिस्टर्ब करती थी लड़का सबको। नहीं तो शांति से पढ़ना चाहिए यहाँ पे, तो इसे पढ़ते पढ़ते रहेगी सर, साइड से देख लेगी सर। एक पर्दा बांधना पड़ेगा। हाँ, काला पर्दा, और उस पर लिखिए जो इधर देखे बाल झड़ जाए। इधर जितना बैठते हैं बबनी लोग हाथ जोड़ के विनती है, बहुत जिम्मेदारी है इन सब के ऊपर, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चूना पत्थर जिप्सम चांदी पड़ा दिए थे। चांदी तो बढ़ा दिए, चूना पत्थर बढ़ाना है, जिप्सन बढ़ाना। चांदी की सबसे बड़ी खदान जिला भीलवाड़ा, खदान का नाम जावर। कहां पर है? दुनिया में सबसे ज्यादा मैक्सिको। भारत में जिप्सम देखते हैं। क्या देखते हैं? जिप्सम। ज्यादातर चट्टान अवसादी होते हैं, इसलिए जब कुछ ना बुझाए तो क्या मार देंगे? अवसादी। और जिसमें अगर धातु की बात करेगा उसको मारना है आग्नेय, जैसे लोहा तांबा, ये सब जितना धातु बोलेगा आग्नेय, और नहीं तो जितना भी बचा उसको क्या मार देंगे? अवसादी। दो को याद रखिएगा, संगमरमर हीरा ये सब का यंत्री चट्टान होता है सर। ये तो ज्योग्राफी की स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा दिए हैं? जिसका छूटा होगा उसको दिक्कत हो गया। तुम्हारा छोटी बबनी छूटा है, क्लास शुरू से की हो तब तो समझ में आएगा। ठीक है, छोटी लड़कियां पढ़ती है, सब बदमाश होती है, सब थोड़ा सा इधर उधर बदमाशी करेगी से चक्कर पकड़, लेकिन पढ़ती है से। यहाँ पे छोटकी जो गिलहरी जैसी की होती है से, आई जो बड़की हो गई से पढ़िए नहीं रही है, मन बड़ हो गई है एकदम बड़ी, हमको कोई क्या बोलेगा। नहीं समझ में आया? पढ़ाई क्या करो लोग, लड़का लड़की कोई भी। देखो, जो चीज अगर आप इस भरोसे में रहते हो कि घर जाके रिवीजन कर लेंगे, कभी नहीं समझ आएगा। पढ़ाई एक सफलता, एक आदत है, सफल व्यक्ति की एक आदत होती है। क्योंकि जिस लापरवाही पे आप है ना, इनको तो कभी जॉब नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो लापरवाही आप करिएगा ना, जॉब के बाद लापरवाही कीजिएगा ना, अभी तो आप लॉस में जा रहे हो। सपोज कीजिए कि ऐसे लापरवाह व्यक्ति को डीएम बना दिया जाए, हर एक फाइल से 2 साल पीछे चल जाएगा। जितनी मोटी आपकी एक किताब है ना, उससे 5 गुना मोटी डीएम का एक फाइल होता है। इतना मोटा मोटा एक फाइल होता है, और उसमें अगर गलत हुआ तो हाईकोर्ट में केस होगा तो आप चल जाएंगे, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कलम चला दिए किसी का भविष्य चला जाएगा। वहाँ लापरवाह इंसान की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए सिलेबस को इस तरह बनाया जाता है ना कि लापरवाह सब पहले ही छट जाए सब वहाँ पे। ऐसा कोई थर्मामीटर या कोई मीटर नहीं ना नापने वाले की खोपड़ियाँ में लगा के बता दीजिए कि डीएम बनने लायक है कि नहीं है, एसपी बनने लायक है कि नहीं। तो क्या चेक कर सकते हैं? लक्षण चेक कर सकते हैं, टाइम पे काम कर रहा है कि नहीं, बड़े सिलेबस को झेल पा रहा है कि नहीं। यही सब मेनली होता है। तो आप लोग के अंदर ये सब छोटी छोटी लापरवाही आएगी ना, बहुत एक दिन लॉस हो जाएगा आप लोग को। और ये एज जो होता है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, बस छोटी सी तो बात कहते हैं आपको कि जो पढ़ना है उसको पढ़ो, उसके बाद तुम्हें जो करना है कर लो। पर तुम लोग रैंडम कर देते हो, 2 घंटा मोबाइल चलाओगे फिर 2 घंटा पढ़ोगे, ये करो। ऐसा नहीं है। आप हमारे समझाने से समझता तो है नहीं तुम लोग। अभी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब समझ चल जाएगा। डांट दिया करो लोग, तुम लोग कोई फोन होना है तो कह दो सर बोले थे, नहीं समझ में आया? तुम लोग भी डांट दिया करो, लोग कहना सर मना किए हैं, डांट दिया करो। है फोन रख मुझौसा।
बिहार को नया राज्यपाल मिल गए, आरिफ मोहम्मद खान भारत बिहार के राज्यपाल हो गए। उन्हें केरल से यहाँ लाया गया है और यहाँ से अपने यहाँ के राज्यपाल साहब को कहाँ भेजा गया है, केरल। अदला बदली कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं? मेनली ये दो तो एक्सचेंज हो गए हैं। हम लोग यहाँ राजेंद्र आर्लेकर साहब जो थे उन्हें कहाँ भेज दिया गया, केरल। और आरिफ मोहम्मद खान सर को कहाँ लाया गया है, बिहार। आगे बढ़े, जिप्सम देखते हैं क्या है। जिप्सम, जिप्सम होता है ये औषधि चट्टान है एक तरह का, इसमें चूना की अधिकता होती है जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसमें अगर पानी मिला दीजिए तो जिप्सम बनता है, CaSO4। अगर पानी दूध ना रहेगा तो जिप्सम है, लेकिन अगर यही CaSO4 पानी आधा हो गया, यहां देखिए इस पानी दूगो था तो क्या हो गया, जिप्सम। वही सूख के क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम सूख के क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, ये वाले कैमरा से तो दिख ही सकता है ना, इन लोग को जिप्सम दिखा दो। ये वाला जिप्सम ही है, ये जो बोर्ड है यहाँ पे, इस कैमरा से उठा के। लाइव वाला सबको ना देखने में कहता है क्या दिखा रहे हैं पता नहीं चले। ये क्या है, जिप्सम है। क्या है, जिप्सम है। ये बॉक्स में आता है, इतना चौड़ा चौड़ा रहता है। जिप्सम कैसे रहता है भाई, इतना चौड़ा चौड़ा रहता है। और उठा दो इसको। हाँ, तो दिख ही नहीं रहा जी, हैंग हो गया क्या? हाँ, ऑफ है। उसको क्या रोक रहे हो, फिर ई कट जाएगा। ठीक, चलो हम ऐसे ही इसी में दिखा देते हैं ना। हाँ, यहीं से दिखा देते हैं। ये सब जो डिजाइन देखते हो ना छत का, ये क्या है, जिप्सम का होता है। ये छत पे नहीं देखते तो डिजाइन हो जाता है यहाँ पे। ये क्या चीज होता है, जिप्सम होता है। ये असली नहीं होता, इसे फॉल सेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉल सेल, नकली छत। ये जितना ये सब देखे होंगे ऑफिस वगैरह में, तो ये सब टाइप का छत देखे होंगे, तो ये सब क्या है, जिप्सम का होता है। किसका है, जिप्सम का होता है ये। इसी को सुखा देते हैं तो पीओपी हो जाता है। दोनों एक ही चीज है, बस बनाने का तरीका अलग होता है। पीओपी थोड़ा झमेला का चीज है, जिप्सम थोड़ा कम झमेला का चीज है। टाइम है तो पीओपी लगाइए, नहीं तो जिप्सम लगा दीजिए। ऐसा छत देखे होंगे आप लोग, तो यहाँ सामने देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया भाई, जिप्सम हो गया। क्या है, जिप्सम। ये ऐसा नहीं होता, इसको बनाया जाता है बाद में, इसको पुट्टी मार के बराबर कर दिया जाता है, जिप्सम। आगे बढ़े बाबू। ये इसको कैसे बनाया जाता है, सपोज कीजिए आपका छत है, घर है, इसे ये छत है, आपका कमरा है ये। अब इसमें सुंदर लगने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसी में जिप्सम से बना देगा सर। जिप्सम कैसा होता है, तो इतना चौड़ा चौड़ा आता है, इतना चौड़ा रहेगा ऐसे, इस शेप में। ठीक है, प्लेट रहेगा इतना मोटा। ठीक है, चूना का बना होता है। किसका रहेगा, चूना का रहेगा। वहाँ पे अब इसमें है नहीं तो फेंक देता, नहीं तो नोच लेका तनी सा। हाँ, लेकिन कब भी उखड़ जाएगा। हाँ, नोच देंगे तो उखड़ जाएगा यहाँ पे। ऑफिस में भी लगा हुआ है। हाँ हाँ, ऑफिस में भी है। यहाँ पे देखो इतना बड़ा आता है, इस मोटा रहता है, इतना बड़ा चूना का रहेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं का? और इस शेप में रहेगा, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे। अब इसको डिजाइन बनाना है ना, तो जैसे आपका ये कमरा है, तो कमरा में कैसे करेंगे यहाँ पे, तो
इसमें ना पहले एक एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर फिट कर दिया जाएगा, एल्युमिनियम का पतला पतला स्ट्रक्चर। तो एक एल्युमिनियम का ऐसे स्ट्रक्चर सेट कर देगा यहाँ एल्युमिनियम का, इसको इससे ज्वाइंट मार देगा। अब ये एल्युमिनियम मजबूत हो गया। अब उस पर ये जो चौकोर चौकोर आया है, ये कहाँ गया भाई, ये नहीं, ये इतना बड़ा जो जिप्सम का बोर्ड रहता है, इसको इसी पे फिट कर देगा। ये जिप्सम का जो बोर्ड है, इसको लेके ऐसी स्ट्रक्चर पे ऐसे खड़ा होकर एक आदमी ऐसे पकड़ेगा, एक आदमी ड्रिल कर देगा। नहीं, ड्रिल करने वाला आता है तो डायरेक्ट छत पे चिपकेगा कि एल्युमिनियम पे ड्रिल कर देगा यहाँ पर। अब जो डिजाइन बनाना है उसी हिसाब से डिजाइन का, जैसे यहाँ 2 लेयर का किया है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, उसमें एगो लाइट डाल दिया है, जाओ उसी में लाइट जलते रहेगा, ड्रिल कर देगा। लेकिन अगर आप ड्रिल करिएगा तो इसके ऊपर तो ज्वाइंट दिखने लगेगा। ऐसे सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ एक प्लेट लगाए हैं, यहाँ से दूसरा प्लेट लगाए हैं, यहाँ से तीसरा, क्योंकि इतना बड़ा तो आता नहीं है, प्लेट बाई प्लेट आता है, तो ये तो ज्वाइंटवा दिखने लगेगा, तो भद्दा लगेगा ना, तो पुट्टी मार दिया जाता है, जिससे ज्वाइंटवा क्या हो जाता है, ढक जाता है। पुट्टी मार दीजिए तो ज्वाइंट क्या हो जाएगा, ढक जाए। तो ये हो गया आपका जिप्सम। क्या हो गया, जिप्सम। जिप्सम में बस एक चीज होता है ना कि जिप्सम बना बनाया आता है, बोर्ड। जिप्सम के क्या आता है, बोर्ड आता है, बना बनाया। अब पीओपी ना आटा की तरह साना जाता है, आटा की तरह क्या किया जाता है, साना जाता है। अब जैसे ये जिप्सम हम ले आके कस दिए फटाफट फटाफट, और इसी को अगर हमको पीओपी का बनाना है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सीमेंट की तरह आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिला के, मुल्तानी मिट्टी टाइप का होगा, और उसको सान के, अब जो हम यहाँ ठोक दिए तो ड्रिल करके ना, उसको ड्रिल नहीं करना पड़ेगा, अब तसला में लेके ऐसे थापना पड़ेगा, ले थाप के और उसको बराबर करेंगे, और उसके बाद इंतजार करेंगे 1 हफ्ता में सूख जाए। ठंडी का दिन रहेगा तो 20 दिन लगा देता है, गर्मी के दिन है तो 1 हफ्ता लगेगा सूख जाए, और उसके बाद फिर इसको पुट्टी घिस दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, घिस दिया जाता है। दोनों एक ही चीज है, जिप्सम और वहाँ पे बस पानी का क्या है अंतर, और कुछ खास अंतर नहीं होता। समझ में आ गया। तो जिप्सम वगैरह के भंडार कहाँ है, कैसे, ज्यादातर कहाँ है, राजस्थान। ये सुंदर लगने के लिए बना देता है यहाँ पर, और उसी को कहते हैं फॉल सेलिंग, नकली छत, फॉल सेलिंग में ओरिजिनल छत नहीं है। इससे एक फायदा ये होता है कि अगर आप अपने टॉप फ्लोर पे धूप बहुत तेज आती है, जो टॉप छत होता है ना, उस पर धूप बहुत तेज आती है, जब आप ये फॉल सीलिंग करा देते हैं ना, तो एक तो ये चूना की इतनी मोटी परत हो जाती है, कुछ गर्मी को ये रोक देता है, और बीच में एयर भर जाता है। बीच में क्या भर जाता है, एयर। तो एयर भी ना हीट को आने नहीं देता, तो थोड़ा सा उससे क्या होता है, राहत रहता है, बैलेंस रहता है। लेकिन थोड़ा सा ये महंगा आ जाता है, तो हम यहाँ पे लगा दिए हैं जिप्सम। उधर इतना जिप्सम कहाँ से लगाएंगे भाई, इतना महंगा आएगा, और वो महंगा आएगा तो लगाने का तो लगा सकते हैं, बट आप समझिए जितना सुंदर बनाएंगे उतना फीस आप ही लोग से लेंगे। नहीं समझ में आ गया। तो हमको कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि भाई बच्चों को पढ़ने से मतलब है, उनको ज़मीन पे भी बैठा के पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन गर्मी को भी इस पे रोकना है, तो क्या लगा दिए, थर्माकोल। क्या लगा दिए, थर्माकोल। तो वही आके पूछ रहा था, तो इसमें आग लग जाएगा तो क्या होगा। हाँ, वहाँ पे वो पत्रकार को देखिएगा ना, जिसको मन होता है उसी से हमरे बारे में खूब पूछता है, खखोर खखोर के गुस्सियाई ले, समझ के कि नहीं आ गया। हाँ, पानी नहीं दिए थे उसको, पानी उन्हीं नहीं पिलाए थे, तो गुस्सा हो गया था हमसे यहाँ पर। अब हमारा लाइन में काट दिया, वो गुस्सा हो गया हमसे, उसको पानी उन्हीं नहीं पिलाया। उसका कहना है कि बड़े बड़े मंत्री लोग हमको तुरंत टाइम दे देते हैं, और खान सर हमको पानी भी नहीं पूछा। हम कहे यार हम क्लास में थे, हमारे यहाँ आप कोई भी आएगा तो उसको इज्जत सत्कार होता है, ये नहीं पूछ के कि आपको मंत्री जी इज्जत देते हैं, बड़े लोग इज्जत देते हैं कि नहीं। इज्जत इंसान की होती है। अब हम क्लास में हैं तो आपको तो छोड़ के नहीं आएंगे भाई, अब चाहे आप कुछ कीजिए। अब हम आप बताओ क्लास में रह छोड़ के चल जाएंगे। तो चला दिया कि खान सर की कोचिंग सील हो गया। हाँ, ये रहा जिप्सम। देखो भाई यही है जिप्सम, ठीक है। ये अच्छा ही खराब है जी, अच्छा है नहीं, ये तो तोड़ के ना दिखाना पड़ेगा। यही है जिप्सम। अब इसको जो डिजाइन बनाना है ना, तो पहले आपको एल्युमिनियम का फ्रेम ठोकना पड़ेगा उसी पे पहले। हाँ, टूटा हुआ है ना, ठीक है, तो गया काम से, कोना टूट गया तो गया। अब देखो ये जैसे आपको जो डिजाइन बनाना है, तो पहले उस पर क्या करना पड़ेगा, एल्युमिनियम का फ्रेम करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये एल्युमिनियम के फ्रेम पे एक आदमी ऐसे लेके खड़ा होगा, एक ड्रिल लेके इस पे ड्रिल से कस देगा। यहाँ पे नीचे वाइट वाइट दिख रहा है ना, वैसे तो वाइट दिख रहा है, लेकिन इसके पास दूसरा जब ज्वाइंट आएगा तो ज्वाइंटवा दिखने लगेगा यहाँ पर। तो इस ज्वाइंटवा के पास क्या मार देगा, पुट्टी, और इस पे पूरा पुट्टी मार देगा एकदम बढ़िया से। तो ऐसा लगेगा कि बाप रे, एक गो छतवा है,
अरे ऐसा ऐसा चिप्पी सटले खूब, समझ में गया। लेकिन फिर वही बात है, जितना खराब चीज है उसके ऊपर बस एक बार क्या कर दो, पुट्टी उट्टी मार दो, तो सारा ज्वाइंट दरार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे तुम सब समझ गया। कहीं नजर आएगा इसका ज्वाइंट वगैरह? इसे हल्ला क्या कर रहा है पता है क्यों? हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो ये क्या चीज है भाई? जिप्सम। जिप्सम का एक बोर्ड आता है यहाँ पे, चूना का होता है। किस चीज का? कैल्शियम का होता है। यहाँ पे देख लो, एगो तोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे ये जिप्सम है। अब चुनवा बहु मत जाए तो एगो इन्हें कागज सटा दिले है, देखो दफ्ती सटैले ना कागज का, नहीं तो चुनवा कमजोर रहेगा। यहाँ पे आगे से भी दफ्ती सटा दिले एगो, देख लिए। अब इसको हटाते हैं, इसको यहीं रखो, अगले बैच में ये इसको फिर पढ़ाएंगे। मतलब अक्सर काम आता है दूसरा पीओपी प्लास्टर। अभी तो है चूना, एक ओर से कागज फाड़ दिए और दूसरे ओर से फिर कागज फाड़ देंगे। देखो कागज फाड़ दिए, जहां कागज फाड़ दिए थोड़ा मोटा दफ्ती होता है। अब लाई चूना है, इसका सबसे बड़ा दुश्मन जानते हो? पानी। अगर इस पानी पड़ा तो गल जाएगा। इस छतवा पे अगर पानी पड़ गया, ये गल जाएगा छतवा। ये खाली सुंदरता के लिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? आजकल लड़की देखने जा रहा है सब ना, तो मुंह धोवा के देख रहा है सब। हाँ ये हो गया है। हाँ गांव में भी होता है, मुंह धोवा देता है सब। हाँ आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चलिए अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप लोग कामयाब रहिएगा ना, तो सबसे बड़ी सुंदरता वही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बड़ी सुंदरता वही। हम लोग आज भी मदर टेरेसा को रेस्पेक्ट से देखते हैं। झांसी की रानी का रेस्पेक्ट से नाम लिया जाता है, इसलिए नहीं कि वो लोग सुंदर थे, इसलिए कि उनके किरदार में खूबसूरती थी। उन्होंने काम वैसा किया है। नहीं समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग जिसको भी देखते हैं, आप देखिएगा जो राजस्थान के बड़े बड़े राणा प्रताप राजपूत शासक थे, इतने विशाल का है शरीर लेके यहाँ पर, लेकिन उनकी किस चीज से सुंदरता? उनके किरदार में थी। आप और आज भी ना, मतलब देखिए इतना लड़े लोग ना, वो लोग इतना लड़े लोग कि उनकी जनसंख्या आधे हो गया। इतना लड़ाई लड़े, जनसंख्या ही आधा हो गए। और जो छतरानियां होती थी वो जौहर कर लेती थी। तो मेन उस चीज, तो ये समझ में आ गया क्या है? सर वाटर प्रूफ जिप्सम आता है? नहीं जी, तब उसके जगह एसीपी मार दो। देखो एसीपी है ये जूम आउट करो तो ये क्या है? एसीपी है। व्हाइट कलर का दिख रहा है, क्या है? एसीपी है। जब वाटर प्रूफ मारना है तो क्या मार देंगे? एसीपी। जिप्सम मारना है तो इसको, इसकी वो खराबी वाटर प्रूफ तो होता है, लेकिन करंट आ जाता है ससुरा इस पे। हाँ इसलिए इसको ज्यादा देर नहीं मार सकते, यहाँ पे करंट आ जाएगा इसके पीछे। इसमें अच्छा ही ये होता है, वाटर प्रूफ रहता है इसका। ये सिलिकॉन हटाएंगे, इसको नट से खोल के पैनल निकाल लेंगे। यहाँ पे ये इसका लाइफ ज्यादा होता है। आगे बढ़ जाए तो जितना तुम देखोगे ना, बड़ा बड़ा वीआईपी ऑफिस है ना, इस सब फॉल सेलिंग है। ये पैनल वगैरह लगा होगा के सेट किया रहता है। उसके पीछे हम लोग प्लास्टर भी नहीं कराए रहते, इसको खुलवा देंगे ना। इसके पीछे प्लास्टर में ईंटा दिखेगा, इसके पीछे दिख रहा है। अच्छा इधर हल्का सा, अच्छा देखो इधर हल्का सा दिख रहा होगा। यहाँ पे टीवी के बगल में इधर हल्का सा दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उसमें हाँ इधर देख लो। इधर आदमी उतना प्लास्टर वस्टर भी नहीं कराया रहता। आगे बढ़े, जिप्सम और पीओपी समझ में आ गया? पीओपी जिप्सम में कोई दिक्कत? ये हथवा टूट जाता है तो यही थाप देता है। इसकी खासियत ये है ना, सूखने के बाद कड़ा हो जाता है, हल्का बहुत होता है। थापने को तो सीमेंटो थाप दे डॉक्टर,
डॉक्टर तो सीमेंटो थाप दे, लेकिन खराबी क्या है, वो भारी हो जाएगा और तूरले में ना फिर हाथवा टूट जाएगा। जब उसको खोलेगा ना फिर हाथवा टूट जाएगा, हथौड़ी से तूरना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब पीओपी में कोई झमेला ही नहीं, जिप्सम और पीओपी में यहाँ पर एक तो हल्का रहेगा बेचारे का, हाथ में हाथ एकदम फिक्स हो जाएगा, हिले डुलेगा नहीं, वरना ज्वाइंट घसक जाएगा। थाप दिया उसको यहाँ पर, हाथ भी फिक्स होगा और खोलने के टाइम पे कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। कमजोर होता है, हाथ से भी टूट जाएगा, कट भी हो जाएगा आराम से यहाँ पर, या फिर पानियों डाल दीजिएगा तो गल जाएगा यहाँ पर, सिंपल हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस सौंदर्यीकरण में हालांकि ज्यादा यूज होता है इसका जिप्सम का। यहाँ पे भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक भंडार कौन है? राजस्थान। राजस्थान का कौन जिला? हनुमानगढ़। राजस्थान का हनुमानगढ़, राजस्थान का हनुमान। ये अलग अलग डिजाइन बना दिया यहाँ पर। इसके पीछे को लाइट लगा दिया जाता है। पीछे क्या होता है? लाइट। और लाइटवा नहीं दिखता है, लाइट नहीं दिखता है, एक पट्टी होती है लाइट की छोटी सी, उसी को बिछा दिया जाता है। पीछे लाइटवा दिखेगा नहीं, लेकिन रोशनी आएगा। जैसे देवता होता लोग के पिछवा से कैसे रोशनी आता था, हाँ तो वैसे ना इसके पिछवा लाइट लगा, देखो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ तो वैसे ही उसमें भी पिछवा लाइट है, उसको स्ट्रिप लाइट बोला जाता है। उसमें दिख रहा होगा, इसमें से खींचेगा कैसे आदमी यहाँ पर। एक उसमें बिछा दिया जाता, पट्टी होती है उसमें, छोटा 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 लाइट लगी होती है, वही बिछा दिया जाता है उसमें, और वही दिखने लगता है हमें। आगे बढ़े। पहले हम लोग भी सोचते थे कि बाप रे कितना बड़ा चीज है ये, बाद में समझ में आया तो नहीं, तो जीप्सम लगा के ओकर पुट्टी मार के चमका दिया। चूना पत्थर, चूना पत्थर भी कौन सी चट्टान है? औषधि चट्टान। सीमेंट उद्योग में किसका यूज किया जाता है? चूना पत्थर का यूज किया जाता है। चूना का यूज सीमेंट पत्थर में किया जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में फिलर के रूप में भी किया जाता है। चूने से मिले रहते हैं सब यहाँ पर, जैसे मुल्तानी मिट्टी में भी एक तरह का चूना का ही तो अंश रहता है, फिलर का काम करता है। जैसे मान के चलिए कि किसी का ज़्यादा गड्ढा उड्ढा है यहाँ पे, तो पहले एक ठो मार दीजिए, उसी में भर जाएगा खाली जगह पे। तो कोई जरूरी नहीं कि सुंदरता केवल थुथुरे का होगा, दीवाल उवाल में भी पुट्टी मार देते हैं तो एक तरह का क्या है, फिलर का ही तो काम करता है। कहीं कहीं गैप है, खुरदुरा है, मार दीजिए उसमें पुट्टी, पूरा क्लियर हो जाता है यहाँ पे। वो भी क्या है? चूना ही है यहाँ पे। तो चूना पत्थर फिलर वगैरह काम करेगा। यह सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा भैया? आंध्र प्रदेश। चूना पत्थर की अधिकता आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। चूना पत्थर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। याद कीजिए जब हम आपको कास्ट प्रदेश पढ़ा रहे थे टोपोग्राफी, तो उसमें हम आपको पढ़ाए थे कास्ट प्रदेश, यूगोस्लाविया। यहाँ पे संगमरमर, ये कायांतरिक चट्टाने हैं। जब चट्टान पढ़ा रहे थे तो बताए थे सबसे मजबूत चट्टान कायांतरिक चट्टान। तो संगमरमर राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, और नागौर राजस्थान का, नागौर और मकराना, नागौर और मकराना संगमरमर के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नागौर का मकराना, तो मेन आप क्या रखें? मकराना। मकराना का संगमरमर बहुत ही पता होता है। हालांकि बहुत सारे संगमरमर इटालियन होते हैं, इटली से आते हैं सब। थाई संगमरमर वियतनाम से आते हैं सब। कुछ ऐसे ऐसे पत्थर है सब ना, धूपवा में गर्म नहीं होता है सब, तो सब महंगा मिलते हैं से यहाँ पर। तो एक एक तो बड़े बड़े अमीर लोग हैं लोग। अब बहुत अमीर हो जाइएगा तो क्या आप सोना का रोटी खाइएगा? खाना तो उतने खाना है। तो एक मतलब मिडिल क्लास वाला जो खाएगा वो भी अभी खाएंगे। ढेर अमीर होइएगा 5 को बीमारी लेके बैठ जाएगा, चीनी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ज्यादा ही सब में नौटंकी हो जाए। नहीं समझ में आ गया? पहले तो इंसान सेहत गंवा देता है कमाने के चक्कर में। कमाने के चक्कर में ना भाग दौड़ इधर उधर अपना पूरा स्वास्थ्य गंवा देगा पैसा कमाने के चक्कर में। अच्छा पैसा कमा लेगा ना तो उसी पैसा से वापस उस सेहत के लिए दवाई खाएगा, बीपी ठीक हो जाए, शुगर ना हो जाए, थोड़ा दौड़ना चाहिए, जिम में जाना चाहिए। पहले उसी पैसा के लिए खराब किया और उसी पैसा से अब सेहत ठीक करेगा। होता ही। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? तो संगमरमर होता है यहाँ पे। राजस्थान इस मामले में सबसे आगे है। तो संगमरमर उत्पादन में राजस्थान और मध्य प्रदेश। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान और मध्य प्रदेश। संगमरमर में राजस्थान और मध्य। टीन, ये पतला चादर बनाया जाता है, पतला धातु। टीन, टीन का क्या बनाया जाता है? पतला चादर। अब मोटा धातु बनाना है तो लोहा या स्टील का बना दीजिए। अब पतला बनाना है तो तेल ओल का डिब्बा नहीं देखते हैं, टीन का आ जाता है। या कोई इतना छोटा छोटा अचार उचार का डिब्बा आ जाता है टीना का, तो वो किसका हो जाता है? टीन का। अब लोहे के टीना का करेंगे तो सस्ता आएगा लेकिन जंग लग जाएगा, और टीन रहेगा तो जंग नहीं लगेगा। इसलिए उसका देखिएगा, रसगुल्ला रसगुल्ले का भी डिब्बा आता है, महंगा मिलता है। वो सब अमीर लोग खाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप? वो अमीर लोग खाता है, अब बाकी आदमी तो गांव से उठा के लेकर चल आता है मिठाई वगैरह। आगे बढ़े। तो इसका उपयोग धातु के चादर बनाने के लिए होता है।
और भंडारण एवं उत्पादन की सबसे ज्यादा कहाँ है? छत्तीसगढ़। तीन का छत्तीसगढ़, तीन छत्तीसगढ़ का बस्तर, तीन छत्तीसगढ़ का बस्तर। और संगमरमर राजस्थान और राजस्थान और राजस्थान और राजस्थान और मध्य प्रदेश। अभरक, अभरक तो अपने बिहार में भी बहुत होता था, लेकिन झारखंड अलग हो गया। यह आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में पाया जाता है। अभरक की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी को आने नहीं देता है, कहता विद्युत जाने नहीं देंगे, लेकिन उष्मा को जाने देता है, उष्मा को जाने देता है। इसलिए इसका प्रेस वगैरह में यूज किया जाता है, बिजली के प्रेस में। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक। सबसे बड़ा भंडारण हाजीपुर, गया, मुंगेर। तो बिहार, हालांकि अभी तो कौन हो गया है? हजारीबाग। हाजीपुर बोल दिए क्या? हाँ, हाजीपुर तो केला उत्पादन के लिए। हजारीबाग, हाजीपुर बोल दिए थे। ओ माय गॉड। हजारीबाग किस चीज के लिए? हाँ, कोडरमा, अभरक। हजारीबाग, अभरक। तो वर्तमान में अभरक के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? देखो, भंडारण में वहां भले ज्यादा है, मेघला के अंदर का झारखंड के कोडरमा जिला में आता है यहाँ पे। अभी उत्पादन में सबसे आगे कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला अभरक, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला अभरक, आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला अभरक। अभरक की खासियत विद्युत को जाने नहीं देगा, लेकिन उस विद्युत से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे जाने दे। इसलिए जब प्रेस हम लोग करते हैं ना, हीट जब होता है तो उसको टच करके देख लेते हैं, तो गर्मी आ जाती है, लेकिन उसके अंदर से करंट नहीं आता है। और कभी कभी अभरक कट जाता है या प्रेस पुराना हो जाता है, घिस जाता है अभरक, तो बस वही कहता है कि तब विद्युत भी जाएगा और ऊष्मा भी जाएगी। और वही चेक कीजिएगा तो झंझना देगा। अब प्रेस जब झटका मारता है ना, बड़ी दूर फेंक देता है, बड़ी भयानक मारता है करंट वगैरह। करंट जब लगता है ना तो दिमाग काम नहीं करता, क्या हुआ, बहुत खतरनाक होता है। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत? नेल्लौर जिला किस चीज के लिए? नेल्लौर जिला बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की खासियत में बहुत चीजें हैं। एक वो विद्युत का सुचालक हो जाता है, उसे हल्का बहुत होता है, और इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है। हल्का भी है, इलास्टिसिटी भी है, विद्युत का सुचालक भी है, और तन्य भी है, तान भी सकते हैं, खींच सकते हैं इसको। तो तार बनाने में कोई झमेला नहीं है। अब फैल भी सकता है, तो इसका चादर बनाने में भी कुछ नहीं जाता है। तो देखिएगा ना, अल्युमिनियम का भी प्लेट वोलेट होता है। हाँ, पुरान जमाने में होता था, अब तो मैं अल्युमिनियम के प्लेटों में भी भीख मांगता है सब। अब अल्युमिनियम का प्लेट होता है, घिनौना ले लेता है। हाँ, स्टील का जब से प्लेट आ गया, अब तो मैं पैसा वैसा मांगता है 5 रुपया रख के से। किस चीज का रहता है? अल्युमिनियम का। आप किस चीज का? एल्यूमिनियम का। अपने यहाँ पतीली वगैरह आ गया अल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम की पतीली की खासियत क्या है भाई? हल्का होता है। स्टील की भी पतीली आती है, लेकिन भारी होता है स्टील वाला। एल्युमिनियम हल्का होता है, एल्युमिनियम हल्का हो जाता है। यहाँ पे समझ में? अल्युमिनियम की एक खासियत है, उस पर जितना जंग लगेगा उतने मजबूत हो जाएगा वो। अल्युमिनियम का पतीली में जंग लगता है ना तो कमजोर नहीं होता है वो। अपने जंग लगने, बाकी चीजों में जंग लगेगा ना तो उसके ऊपर की परत है उसको छोड़ देगा, अल्युमिनियम में धो लेगा। भाई यही जा रहा जाइए, दोनों जना है, नहीं समझ गया? तो पकड़ लिया उसको। लोहा पे जंग लगेगा ना तो एक परत छोड़ देगा वो, एक परत छोड़ देगा। अभी देखिए ना, ठंडी के दिन आएगा, हम लोग भी एक हक परत छोड़ेंगे, चमड़वा छोड़ने लगता है, जंग लग जाता है, जिसे लगता है एक हक परत छूट रहा है। होता है ना ठंडी के दिन में, कोई दिक्कत? तो एल्युमिनियम पे जंग लगेगा तो कमजोर हो गया, मजबूत हो जाए। गांव वगैरह में तो छोटका बल्टिया, छोटका साइज का बल्टिया एल्युमिनियम की रहती है। हाँ, 10-15 लीटर का रहता है, 10 लीटर 8 लीटर, इतना छोटा। गांव में तो लोग बाहर नल पे उसी से धोकर नहा लेता आदमी, मारा इसे। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? बॉक्साइट से क्या मिलेगा? एल्युमिनियम। बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? सफेद गुलाबी लाल रंग का होता है। इससे हमको क्या मतलब है? यहाँ पे इसका उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? उड़ीसा। सबसे आगे उड़ीसा। उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट। एल्युमिनियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य उड़ीसा, उड़ीसा का कोरापुट। आइए, हम आपको जब नक्शा पढ़ा रहे थे तो आपको पढ़ाए थे कालाहांडी क्षेत्र था, जहां जगह था कोरापुट। क्षेत्र का नाम क्या था? कालाहांडी, कालाहांडी। और सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में, सेवराई की पहाड़ी
और लोहरदगा झारखंड, लोहरदगा झारखंड। तो बताइए लोहरदगा, कोरापुट और सेवराई की पहाड़ी किस चीज के लिए? बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हल्का हो जाता है। हवाई जहाज किस चीज का होता है? एल्यूमिनियम का होता है। हवाई जहाज किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। हाँ, गर्म नहीं हो जाता मतलब? गर्म का नहीं हो जाता? तो जहाजिया में गर्मी थोड़ी रहता है, ऊपर जाकर -50 डिग्री हो जाता है। और जहाज के ऊपर पेंट होता है, और वो पेंटवा बड़ी महंगा आता है, करोड़ों का आता है पेंट। जहाज का पेंट अलग होता है, ना वो गर्मी में सिकुड़ेगा ना ठंडी में, ना फैलेगा ना सिकुड़ेगा। नहीं तो जहाज को जितना टेम्परेचर चेंजिंग झेलना पड़ता है ना, ऊपर जाएगा तो -50 और नीचवा रगड़ाएगा तो 50 हो जाएगा। और ऐसे तो उतरेगा भी तो ऐसे ही गर्मी के दिन में हम लोग का टेम्परेचर 45-50 रहता है। ऐसे ही एयरपोर्ट पे जो दिल्ली हो गया, आपका जयपुर हो गया, यहाँ पे तो इतना भयानक गर्मी रहता है। तो पता चला उसके ऊपर नॉर्मल पेंट करेंगे ना, जहाजिया बहुत छोट होते रहेगा, इसे सारा नट बोल्ट ढीला हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा वहाँ पे। हाँ, तो जहाज में ना इसे धातु का यूज किया जाता है कि भाई उसको सबसे ज्यादा झेलना है, बरसात, ठंडी, गर्मी, प्रेशर, स्पीड, सब चीज झेलना है। झटका उतरता है तो धबाक से पड़ता है एकदम। नॉर्मल चीज देगा तो उतरेगा धबाक से मुँह छिटा जाएगा यहाँ पे, जा नहीं समझे? बहुत झमेला होता है उसमें। तो एल्युमिनियम ड्यूरेलमीन का बना होता है। एल्युमिनियम की ही एक चीज, एक कैटेगरी होती है ड्यूरेलमीन। ड्यूरेलमीन आप लोग भी देखे होंगे, कुकर जो देखे हैं कुकर, वो भी ड्यूरेलमीन का ही होता है। लो क्वालिटी का ड्यूरेलमीन होता है कुकर। जहाज के हाई क्वालिटी का होता है यहाँ पे। हवाई जहाज लोहा का बना देंगे, उड़बे नहीं करेगा, नहीं भारी इतना हो जाएगा, उड़ेगा ही नहीं यहाँ पर। और उसका दूसरा क्या, इलास्टिसिटी भी तो देखना है, क्योंकि जहाजों में जो टर्बुलेंस आएगा तो जहाज का जो विंग्सवा होता है ना, ये विंग्स, अब इसमें सोचिए कितना इलास्टिसिटी चाहिए होगा। जो विंग्स होता है इसमें, जो बड़ी जहाजें होती हैं 50,000 लीटर फ्यूल भर लेती है। कितना? एगो में इसमें 50,000 लीटर, इसमें 50,000 लीटर फ्यूल लेके उड़ जाए, और उसको लेके उड़ जाते हैं सर। और जब बादलों से टकराते हैं सर ना, तो इसमें पूरा इसे कंपन होने लगता है। और कभी कभी तो डर लगता है कहीं इसे जो उखड़ मत जाए, इसे कह जाए इतना भारी लेके उड़ जाए। हम लोग एक बाल्टी पानी इन्ने थमा दे, एक बाल्टी इन्ने पानी, तो हम लोग दौड़ नहीं पाएंगे, और दौड़ गए तो पनिया उलाट देंगे, और वहाँ पे लेके उड़ जाता है। तो उसकी इलास्टिसिटी भी तो होनी चाहिए। एल्युमिनियम इस सब मामले में ठीक है कि नहीं? इस सब मामले में कौन ठीक है? एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? तो बताइए लोहरदगा किस लिए? एल्यूमिनियम। सेवराई की पहाड़ी बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम। डायरेक्ट कोई चीज नहीं मिलता है, उसके अयस्क मिलते हैं सब, तो बॉक्साइट मिलेगा। बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में कौन जगह? कोरापुट। हाँ, कोरापुट। ये हम आपको नक्शा में पढ़ाए भी थे आपको, कोरापुट जब पढ़ा रहे थे तो एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए था कोरापुट। यहाँ पर आगे बढ़ जाए। कोरापुट एल्युमिनियम। बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? एल्युमिनियम। क्रोमाइट, क्या है भैया? क्रोमाइट से। क्रोमाइट से हमें क्या मिलेगा? क्रोमियम। क्या मिलेगा? क्रोमियम। आइए, क्रोमियम बहुत जरूरी है दो चीजों के लिए। एक, स्टेनलेस स्टील में चमक मजबूती दोनों देने के लिए। तो स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है उसमें मेनली रूप से क्या मिलना हो चाहिए? क्रोमियम। और क्रोमियम की प्राप्ति क्रोमाइट से। अगर ये नहीं रहेगा ना तो स्टील सुंदर नहीं दिखेगा, स्टील सुंदर नहीं दिखेगा, अजबे दिखेगा वहां पे। जैसे रेल की पटरी देखे हैं, उसमें सारा स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, उसमें क्रोमियम नहीं मिला, इसलिए सफेद नहीं है। जेसीबी का दांतवा देखे हैं, दांत बकोट लेता है कुछ, जगवा से दांतवा निकला लेता है, केहू के छज्जा बकोट लेगा, ऐसे जाकर इधर ला छज्जा निकाला था, यहाँ पे बकोट लेता है। वो भी कौन होता है? स्टील होता है। स्टील। हम लोग का थरिया लोटा स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील की खासियत चमक होता है, सुंदर होता है, और दूसरा इस पे जंग नहीं लगता है। क्योंकि बर्तन में जंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमेशा भीगा ही रहता है बर्तन यहाँ पे। तो मट्टी के बर्तन यूज कीजिए, नहीं तो स्टील। एल्युमिनियम में क्या है? उस पर जंग लगता है। एल्युमिनियम में क्या होता है? जंग लगता है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो स्टील जो हम लोग बर्तन वगैरह यूज करते हैं किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का। इवन जो रेस्टोरेंट वगैरह में देखिएगा मसाला वसाला रखने वाला डिब्बा होता है, ये सब चीज़ किस चीज़ का आ गया है? स्टेनलेस। सही रहता है। प्लास्टिक से तो कैंसर होने लग रहा है। प्लास्टिक के छोटे कण जो होते हैं, जो आंखों से नहीं दिख रहे होते हैं, तो वो माइक्रो प्लास्टिक बोला जाता है। उससे शरीर में क्या होने लगता है? कैंसर होता है। और कैंसर बड़ी खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे अभी बिहार पुलिस का नहीं दौड़ चल रहा है,
21 साल है ना, बिहार पुलिस में दौड़ में था ना। अभी एक विद्यार्थी था बिहार पुलिस में, अभी उसको दौड़ दौड़ की तैयारी कर रहा था, रिटर्न तो हो गया है, तो अभी दौड़ बचा हुआ है, तो उसके दौड़ की तैयारी कर रहा था, 21 साल था, बड़ी खुश था कि 21 साल में नौकरी हो जाती, और अच्छी चीज़ है 21 साल में नौकरी हो जाना, 20-21 साल में तो बड़ा अच्छा, मतलब एकदम स्टार्टिंग में हो गया वहाँ पे। तो सोचा कि भाई पहले ये जॉब ले लेते हैं एक ठो, उसके बाद आराम से तैयारी करेंगे। उसके बाद उसको दर्द हुआ पीठ उठ में, दर्द बढ़ते गया, चेक कराया गया, फिर पैरवा और उठने में दिक्कत था, तो हम लोग को लगा डेंगू है। क्या है? डेंगू। प्लेटलेट भी डाउन हो गया, चेक कराने में प्लेटलेट डाउन हो गया। कब हुआ पता है उसको? डाउट कब हुआ? प्लेटलेट वह चढ़ाने के बाद ज्यादा देर रुकता ही नहीं था प्लेटलेट, तब ब्लड पता चला, तो ब्लड कैंसर निकल गया। अजीब सा हो जाता है यहाँ पे, बड़ी खराब बीमारी हो जाती है। अब ऐसा चीज हो जाता है कि भाई उसमें कोई सर्टेन नहीं होता। अच्छा, ये सब इतनी महंगी इलाज है, इतना महंगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 20-25 लाख का हिसाब है यहाँ पे, एक के बार में 10-15-20 लाख एक बार में लग जाएगा। बार बार चीज़ों में लगते जाता है, जिसका आदमी हिसाब नहीं कर पाता। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, एक आदमी का बोन मैरो निकाल के दूसरे में लगाया जाएगा, उसी के रिलेटिव में, फिर उस पर अलग खर्चा, इस पर अलग खर्चा। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ना, उसके आसपास कोई नहीं जाना चाहिए, कोई नहीं, क्योंकि उसका WBC सब ह्यूमन बड़ा इन्फेक्ट, उसको बड़ी तेज इन्फेक्शन हो सकता है। उससे आपको खतरा नहीं है, आपसे उसको खतरा है। उसको कुछ भी हो तो उसको बड़ा आइसोलेशन में रखा जाता है, उस फ्लोर पे दूसरे को नहीं जाने दिया जाता है। 2-3 बड़ी लंबा होता है अभी सब चीज़ों, ये सब ज़्यादा डॉक्टर ये सब चीज़ों को समझे यहाँ पर। तो हाँ, अभी जस्ट डिटेक्ट हुआ है, तो हमको अभी स्टेज वगैरह का कोई खास आइडिया नहीं। अभी हमको कल परसों पता चला हमको, तब उसके फर्दर भेजा जाएगा डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल में, अगर उसको, तब वहाँ से वो लोग बताएगा किस स्टेज में। अभी तो डिटेक्ट हुआ कि हाँ है, यही है यहाँ पर, समझे। हम जब स्टूडेंट सब की होता है ना, तो अजीब खाना नहीं घोटाता है। आप अभी खुद सोचो ना, अभी आपको कोई कहेगा लीजिए, हमको तो बराबर फॉलो अप आएगा, घर से माता फोन करेंगे, पिताजी फोन करेंगे, सर जी आपका भी तो लड़के है ना, आप भी तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं, आप तो देख लीजिएगा ना। हमको अजीब सा लगता है, मतलब इस उम्मीद में बोलते हैं लोग ना कि खान सर आप तो देख ही लेंगे ना। मन पे अजीब आता है हमको कि यार सबसे निर्दयी तो तुम ही है। ऊपर वाले को देखते हैं तो कहते हैं कितना निर्दयी हो सकता है यहाँ पर। हमको लगता है बीचवा में नेटवर्क गड़बड़ है, अजीब होता है। अब देखो सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन एक बूढ़ा हो जाता है, 70-75 हो गया, 80 साल हो गया। रतन टाटा दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जितना दिन रहे देश की सेवा की। लेकिन एक चीज रहा कि भैया आप उम्र काटे, जो उम्र होता है यहाँ पे नहीं होता है। हम लोग तो चाहते हैं जीवन अमर हो जाए, वैसा व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी अमर हो जाए आप। लेकिन एक आदमी जब एज हो जाता है ना, तो अपने को समझा लेता है। नहीं होता है कि भाई 90 साल हो गए, समझा लिया। 21 साल का बच्चा, 25 साल का सोनू, इतना पढ़ने में तेज, इतना पढ़ने, उसका 2 में रिजल्ट हो चुका है, 2 ठों में उसका रिजल्ट हो गया। अजीब टाइप का लगता है हमको, बोलते हैं लोग तो हमको अजीब, मतलब हमको ऐसा लगता है कि काश हमारे पास भी कोई ऐसी शक्ति रहती कि बोलते कि हाँ भाई तुम्हारा ठीक हो जाए आप। अब हम नहीं क्या कर सकते, एक डॉक्टर को बोल सकते हैं, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर भी जब उधर से बोल देता है कि सर हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब आप भी तो समझते ही हैं, तो हम पीस जाते हैं कि डॉक्टर हमको खुल के बता देगा, और हम गार्जियन को खुल के नहीं बता सकते, क्योंकि जब भी हम बताएंगे ना तो उसमें कह देंगे है चांस फलानिया को हुआ तो वो भी तो ठीक हो गए यहाँ पे, तो गार्जियन ठीक हो जाए। अरे खान सर कहतून, अलग अलग एरिया के भाषा अलग अलग, कहतून ये किधर बोला जाता है? मगही साइड में। हाँ, जब वह कहतून तो काहे ना हो, तो ये सब कहतून। तो अब अजीब हमको लगता है, हम तो थोड़ा सा बटरिंग करके बता रहे हैं कि भाई, अब डॉक्टर हमको तो डायरेक्ट बोल देते हैं, उनको लगता है भी कि भाई ये कम से कम ये समझेगा, हमको उधर कन्वे करने में हालत खराब हो जाता है। लास्ट मोमेंट तक करते हैं, उन लोग को लास्ट तक लगता है कि नहीं ये तो यहाँ है यहाँ पे डॉक्टर कौन चीज, इन तो खान सर बोलते ना, क्योंकि डॉक्टर हार्ड बोल देता है, उसको वो तो नहीं ना बोल सकता है भाई, उसके ऊपर डबल प्रेशर है। डॉक्टर को समझिए, अगर मीठा मीठा बोलेगा ना तो मरीज कहेगा ठीक है तो था, कल तक ठीक है था, आप कह रहे थे ठीक हो जाएगा, आज कैसे ऐसे हो गया यहाँ पे। तो डॉक्टर को अपना साइड भी लेके चलना होता है कि भाई देखिए ऐसे ऐसे है यहाँ पे, ना तो मार के होकर हॉस्पिटल में तूर देंगे लोग कि ठीक है था कल है।
तो बेचारा वो तो बोल देगा हमको। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है ना कि गार्जियन लोग कहते हैं कि आप ज्यादा जानते हैं, बिगड़ल है, ऐसे है। खान सर बोलता हूँ ठीक है। यहाँ पे तो हम तो माइक्रो प्लास्टिक का यूज अब मत ही करना बाबू लोग, आप लोग सब माइक्रो प्लास्टिक का यूज यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोशिश करना स्टील वगैरह का ही बर्तन यूज करें। अब तो अच्छा स्टेनलेस स्टील अब सस्ते भी आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा आता है, सस्ता आ जाता है यहाँ पर। बस थोड़ा सा, हालांकि गवर्नमेंट ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे रोक लगाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक से ज़्यादा एक चीज़ पे होना चाहिए ना, लो कैटेगरी के प्लास्टिक पे रोक लगना चाहिए यहाँ पे। सिंगल यूज प्लस लो कैटेगरी के प्लास्टिक यहाँ पे। हम लोग फूड ग्रेड का प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भोजन में भी देखिएगा फूड ग्रेड कलर मिलाया जाता है। जैसे किसी को पुलाव बनाना है तो उसमें कलर मिलाएगा, कलर मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। पुलाव समझते हैं, जर्दा, अरे कोनो ना बुझाता है, जलेबी, में तो कलर मिलाना होता है ना, न तो उसका अलग अलग कलर का जलेबी हो जाए। तो जो हम उसमें कलर मिला रहे होते हैं, भोजन में कलर मिलाते हैं, उसकी भी कैटेगरी होती है, वो फूड ग्रेड का होना चाहिए। लेकिन फूड ग्रेड की कलर महंगे आते हैं, और फूड ग्रेड का जो कलर होता है उसको हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होता है कि कलर भले थोड़ा फीका है लेकिन शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसकी दो खराबी, एक तो महंगा आएगा, और उस एग्जैक्ट आप जैसा सोचिएगा रंग बिरंगा उस टाइप का वो नहीं बनेगा, क्योंकि फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले उसको ध्यान। लेकिन जो डुप्लीकेट होगा उसकी दो अच्छाई, एक वो दूसरा सस्ता होगा, और दूसरा जितना चटकार खोजिएगा ओकरा क्या जाता है, मर जाओ कैंसर हो जाए तो उससे क्या जाता है, यहाँ पे तो चटकार धके दे देगा। लेकिन एक आम पब्लिक कहाँ से समझेगी कि वो फूड ग्रेड है या नहीं है। और हमारे यहाँ पैसा दे के बांग्लादेशी भारतीय बन जाएगा, तो ये तो फूड ग्रेड कलर, कलर कौन चीज है सोच रहा है यहाँ पे, कलर क्या चीज है यहाँ पर, नहीं समझ आ गया। पैसा दे के तो यहाँ कुछ कर देगा सब यहाँ पे। और उसके बाद अधिकारी लोग आएंगे कहेंगे एक टेक्निकल मिस्टेक था, यही ना बोल के चल जाएगा टेक्निकल मिस्टेक था। बिहार में एगो शिक्षक को मैटरनिटी लीव दे दिया सब। मैटरनिटी लीव समझते हो, पुरुष को मैटरनिटी लीव दे दिया। किसी महिला को जब बच्चा होता है तो उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है, पुरुष को दे दिया सब। हाँ, पुरुष को दे दिया सब, हड़कम मचल रे भाई तू करा। और उसको जब मिला तो सब पूछा ते कहिया प्रेग्नेंट हो गई रे। नहीं समझ आया, पुरुष को कभी मिल सकता है मैटरनिटी, हाँ, लेकिन बाय मिस्टेक था। बट ये दिखाता है ना कहाँ किस लेवल के हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आपको कल समझा दें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।